आज हम हमारे ऑनलाइन फ्री कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स का चैप्टर 27 देखने वाले हैं जिसका नाम है टावर बॉटम। इससे पहले हमने टावर टॉप देखा था और आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है टावर बॉटम। दोस्तों, मैं हूं श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। दोस्तों, जैसे मैंने आपको टावर टॉप में कहा था कि टावर टॉप में जो पैटर्न है वो ऊपर वाले लेवल पे जहाँ पे बाइंग कंप्लीट हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। जैसे कि बाइंग की रैली शुरू है और यहाँ पर बायर्स ऊपर तक आते हैं और इस लेवल पे आने के बाद इस तरीके से टावर वाला एक पैटर्न बनता है और उसके बाद यहाँ पे नीचे सप्लाई साइड पे सप्लाई शुरू होता है। तो यहाँ पे ये जो बना है वो बना है टावर टॉप। ठीक है, इसे टावर टॉप क्यों कहते हैं कि ये टावर की तरह दिखता है इसलिए। अब बिल्कुल उल्टा, इसके उल्टा टावर बॉटम होगा। तो आपको वो टावर बॉटम किस तरीके से होगा ये भी निकाल के दिखाता हूँ मैं। देखिए, अब टावर बॉटम के लिए क्या होना चाहिए कि बहुत सेलिंग हो रही है पर्टिकुलर किसी स्टॉक में। ठीक है, वनडे का चार्ट है समझ लीजिए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है। अब सेलिंग होने के बाद यहाँ पे ठीक है एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनती है, बीच में एक हाथ दूसरी ग्रीन एक हाथ दूसरी रेड इस तरीके से बन रही है। ठीक है, थोड़ा बहुत नीचे भी जा रहे हैं लेकिन अब इस लेवल पे सस्टेन कर चुके हैं। ठीक, अब उसके बाद एक बहुत बड़ी कैंडल बनती है ग्रीन वाली कैंडल। ठीक है, तो अब ये बन गया देखिए बॉटम, टावर बॉटम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई कैंडल इसके ऊपर चली जा रही है और अगर दोबारा कोई कैंडल सेलिंग की कैंडल आती है, ठीक है, लेकिन उसके बाद ग्रीन कैंडल आती है, मतलब सेलर यहाँ पे ख़त्म हो गए और डिमांड शुरू हो गई, जैसे हमारे डिमांड वाले पैटर्न की तरह ही है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से अब यहाँ से ऊपर गया और अब इसके नीचे नहीं आया, तो यहाँ से क्या शुरू होगा, यहाँ पे बाइंग शुरू होगी, मतलब डिमांड शुरू होगी। तो बिल्कुल ये टावर बॉटम है और इसकी साइकोलॉजी भी मैं अभी आपको समझाता हूँ कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और यहाँ पे क्या चलता है। देखिए, यहाँ पे सेलर सेल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सेलर क्यों सेल कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जो इसका प्राइस है वो हाईएस्ट प्राइस हो गया ऊपर के लेवल पे। इस हाईएस्ट प्राइस पे खरीदने के लिए अब ऊपर बायर नहीं है। थोड़े बहुत लोगों ने यहाँ पे सेलिंग शुरू की, तो जो भी सेलर थे सबसे ज़्यादा देखिए सेलर पहले कौन बेचता है आपको बताऊं, जो आखिर में बाय करता है ना, यहाँ पे जो आखिर में बाय करता है वो पहले बेच देता है। वो सोचता है कि अब यहाँ से तो नीचे जा रहा है, मेरा लॉस हो रहा है, तो वो तुरंत बाहर निकल जाता है। ठीक है, और सबसे आखिर में कौन बेचता है, जो यहाँ पे बैठा हुआ है जिसने बहुत सस्ते में लिया है, वो इस उम्मीद में रहता है कि अब यहाँ से तो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो जाता भी है तो वो बहुत खुश होता है कि अब ये ऊपर गया, अब नीचे नहीं आएगा, लेकिन बहुत तेज़ी से नीचे आता है। और दोबारा कई कई तो बायर ऐसे होते कि यहाँ पर आने तक वेट करते, जिस प्राइस पे उन्होंने बाय किया है उस प्राइस पे आने के बाद या फिर उसके नज़दीक आने के बाद सेल करते। तो जो सेलिंग है ना वो इसीलिए कंटिन्यू होती है, सप्लाई इसीलिए कंटिन्यू होता है। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके साइकोलॉजी भी आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे जब सेलिंग होती हो नीचे आएगी, सेलिंग होते होते नीचे आएगा, तो अब यहाँ पे जो बड़ी कैंडल बनी है उसके बाद थोड़े बायर आएंगे, फिर सेलर इन्हें मार गिराएंगे। अब यहाँ पे क्या चल रहा है इस लेवल पे, सेलर्स जो है वो रूट आउट करने का काम शुरू है, बायर्स क्या कर रही है इस लेवल पे बाय। अब यहाँ पे क्यों बाय कर रहे हैं भाई, यहाँ पे आने के बाद क्यों बाय कर रहे हैं भाई, क्योंकि ये जो प्राइस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का यहाँ पे एक ओपिनियन है कि इस प्राइस पे है तो बहुत ज़्यादा सस्ता है। मतलब 100 में से 70 लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस प्राइस पे है तो सस्ता है, और 100 में से 30 लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं अभी भी और नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है, तो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हो रहा है वो सेलर्स को आउट करने का। अब जब सेलर ख़त्म हो गए
ठीक है। जब सेलर ख़त्म हो गए तो यहाँ पे हमारा डिमांड वाला सिनेरियो शुरू हो गया इस तरीके से। अब इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब नहीं आया इसके लेवल के नीचे, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और इस तरीके से बायर बढ़ गए, ठीक है। तो ये सब प्राइस का खेल है। जब मैं डिमांड और सप्लाई की सीरीज़ शुरू करूँगा, हमारे 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं शुरू करने वाला हूँ, उसमें मैं आपको ये साइकोलॉजी बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूँ, ये किस तरीके से वो सोचते हैं सेलर्स और बायर्स, ठीक है। और एक्चुअली हमें सोचना किस तरीके से चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे तो मैंने आपको चार्ट पे समझा दिया, यहाँ पे मतलब बोर्ड पे समझा दिया। अभी हम चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे देखते हैं कि टावर बॉटम किस तरीके से काम करता है। तो एसबीआई का ये वनडे का चार्ट है आपके सामने, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलिंग की रैली शुरू है एसबीआई में, मतलब सप्लाई शुरू हुआ, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर नहीं जा सकता उस लेवल पे, फिर अब इस लेवल के अगर ऊपर नहीं आता है तो यहाँ पे सप्लाई कंटिन्यू रहेगा, थोड़ी बहुत बाइंग, नहीं आया नीचे आ गया, अब इस यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है। अब इस लेवल के जब तक ऊपर नहीं आएगा तब तक हमें सप्लाई नहीं। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद थोड़ी बहुत ग्रीन और रेड कैंडल बनी, और उसके बाद एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। तो ये एक टावर बॉटम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, किस तरीके से बना टावर बॉटम। अब आप इस वाली ग्रीन कैंडल में एंट्री कर सकते हो, मतलब पहली ग्रीन कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल बनी है उसमें आप एंट्री कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे थोड़ा बहुत अगर आप लगाते हो, इसके नीचे थोड़ा बहुत, तो देखिए यहाँ पर वैसे तो आपका टारगेट यहीं पे अचीव होता है, देखिए डिमांड शुरू हो गई फिर एक, लेकिन दोबारा अगर समझ लीजिए यहाँ पे सेलिंग आ गई तो उसने इस लेवल को नहीं ब्रेक किया, इसका मतलब अभी भी मार्केट में डिमांड शुरू है। देखिए इस लेवल पे सस्टेन किया है, इस लेवल पे सस्टेन किया है, नीचे नहीं आ सका है, ठीक है। सेलर तो आए लेकिन नीचे नहीं आ सका है, तो इसका मतलब क्या है कि कभी ना कभी मार्केट ऊपर जाने वाला है। बिल्कुल उसी तरह से ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब दोबारा से उस लेवल को ब्रेक नहीं कर सका है। अब ये देखिए यहाँ से कितनी ज़्यादा बाइंग यहाँ पे होगी, तो ये जो उसके बाद दोबारा यहाँ पे आपको इस तरीके के पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। आगे ये पैटर्न बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। देखिए आप जैसे बुक में लिखा है बिल्कुल उसी तरीके की ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके आपको समझना होगा कि ये वही पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ढूंढना है, मैंने एक्चुअली यहाँ पे दिखा दिया आपको किस तरीके से ये पैटर्न काम करता है। ये टावर बॉटम वाला पैटर्न है, ये जो बना है यहाँ पे, ये टावर बॉटम वाला पैटर्न है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब पैटर्न बना था वो 181 रुपये था, और उसके बाद 221 रुपये हो गए, ठीक है। और उसके बाद जो हाई नीचे आके दिया है वो दिया है 253 रुपये। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि आपको अलग अलग चार्ट पे जाना है, और अलग अलग चार्ट पे जाके इस तरीके के इस पैटर्न को ढूंढना है। ये वनडे का है, आप इसे 15 मिनट में ढूंढिए, ठीक है, 1 आवर में ढूंढिए, 4 आवर में ढूंढिए, प्रैक्टिस कीजिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये पैटर्न देखना आसान हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी इस सीरीज़ के पहले भी वीडियो देखिए। देखिए ये वीडियो देखने से आपके नॉलेज में ग्रोथ होगी, और अगर बार बार आप इस तरीके से, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको बार बार इस वीडियो को देखने के बाद भी इस तरीके से चार्ट पे जाके एक 50-100 चार्ट आपको देखने पड़ेंगे। जब तक आप इस तरीके से चार्ट नहीं देखोगे तब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ने वाली, बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाली है, ठीक है। और जो मैं बात कहता हूँ आपको कि आपको सिर्फ पैटर्न पता होने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो जो पैटर्न बनते हैं वो कहाँ पे प्रॉपर सिचुएशन पे बनने चाहिए। जैसे कि अब ये जो पैटर्न बना है, ये पैटर्न सेलिंग होने के बाद सपोर्ट लेवल पे बनना चाहिए, और टावर टॉप जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये टावर टॉप बना है, यहाँ पे देखिए ये टावर टॉप बना है, बिल्कुल टावर टॉप बना है, यहाँ से ऊपर नीचे आ गया। अब टावर टॉप जैसे बना है इस लेवल के ऊपर नहीं गया मार्केट, दोबारा नीचे आया, फिर ऊपर आने की कोशिश किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आने की कोशिश की, फिर नीचे आया, और यहाँ तक नीचे गिरा है। तो ये जो बना है वो टावर टॉप है, ठीक है। तो टावर टॉप का पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो बिल्कुल देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए देखिए, बिल्कुल इसके अपोजिट है। और यहाँ पे आपको दोनों एग्जांपल एक साथ मिल रहे हैं तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल ले लिया। ये टावर टॉप है, इसके नीचे देखिए, इसके अगले वाले रेड कैंडल में अगर मैंने एंट्री कर ली और स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा लिया, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है,
और टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया नीचे तक, ठीक है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने कल ही जो पीसीआर है, पुट कॉल रेशो, उस पर एक अच्छा वीडियो बनाया है, उसको हम बैंक निफ्टी में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो और हर रोज़ के वीडियो में भी मैं पीसीआर को लेकर अब बताने वाला हूँ कि पीसीआर का यूज़ करके मैंने किस तरीके से ट्रेड लिया है, साथ ही साथ डिमांड और सप्लाई एनालिसिस के, और आपको उसका इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए। तो इसलिए हर रोज़ के बैंक निफ्टी और निफ्टी की वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए देख दीजिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और अब बैंक निफ्टी और निफ्टी की वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, जल्द ही एक अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।